पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए आदमी की स्वच्छ छवि हो, ये भारत में बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये ठीक वैसा ही कि काली की कोठरी के अंदर किसी को भेज दिया गया और अंधेरा है वहां। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, उसको इन्होंने तराश लिया छत्तीसगढ़ के केस में। मतलब ही इज एग्जीक्यूशनर, ही इज ए गुड एग्जीक्यूशनर। एक भी इलेक्शन नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे। 15 एमएलए हैं, राइट। वो भी पटना सिटी से। ऐसा नहीं कोई गांव के अंदर आप लोगों को समझा बुझा के जीत जाओ इलेक्शन। लोकेश ने ऐसी चीजें आज जो जमाना है पूरा, आजकल जमाना तो दिखाने का ही जमाना है, तो उसमें तो ही स्टैंड्स आउट, अलग टाइप का। स्वच्छ छवि, साइलेंट वर्कर, गुड इम्प्लीमेंटर, नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में पहले ही इस सेंटेंस में बता दिया कि इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में साबित किया। यही इनका सबसे बड़ा क्वालिटी। क्या इस तरह का सिलेक्शन जो यहाँ बीजेपी में हो गया दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के चेंज भाजपा और आरएसएस संबंधित संगठन ही कर सकते हैं। अभी इमीडिएट क्या क्या चुनौतियां जो नितिन नवीन जी को फेस करना पड़ेगा? अब 2 इलेक्शन आ रहे हैं, बंगाल और असम के, तो मालूम पड़ेगा। मोदी क्या निर्णय लेंगे ये तो कहना मुश्किल है, वो तो कोई नहीं बता सकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि बिहार से एक युवा 45 साल का नितिन नवीन, उसे अचानक से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पता नहीं किसको बना दिया गया, क्यों बना दिया गया। सारे लोग आश्चर्यचकित हैं कि ये फैसला आखिर हुआ तो क्यों हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसे चुना है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ उदय मोहरकर साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब आपने सुना कि नितिन नवीन को बनाया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आपको पहला रिएक्शन आपका क्या था? देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ 8 साल से। मैं उनसे 2 बार मिला हूँ, लेकिन संपर्क में रहा हूँ हमेशा। देखिए, 2-4 क्वालिटीज उनकी मैं जानता हूँ। जो उनको कार्य दिया जाता है उसको पूर्ण रूप से वो उसको अच्छी तरह कर लेते हैं। मतलब ही इज एग्जीक्यूशनर, ही इज ए गुड एग्जीक्यूशनर। यस। दूसरा, ये पॉलिटिक्स के अंदर छवि, इंटीग्रिटी, उसका भी एक महत्व है, बिना किसी डाउट के। उस पर मैं कहूँगा कि वो खरे उतरते। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। बिहार में मैं तो पूरा घूमा था। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो 54 सीटें आई 90 में से, उसके लाभार्थी नितिन नवीन भी रहे, क्योंकि वो को इंचार्ज थे वहाँ पे। राइट। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह, ये बहुत ही शार्प लोग हैं। आदमी की कमी, आदमी की क्वालिटीज, पॉजिटिव क्वालिटीज, उसको एक तरीके से मापने में बहुत माहिर है। मैं ऐसा मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो श्री अमित भाई के साथ काम किया उन्होंने, उससे अमित भाई को लगा होगा कि पर्याप्त व्यक्ति है, क्योंकि एक यंग आदमी तो लाना ही है उनको। देखिए, एक अभी वो चल रही है पूरी, सीएम बने, यंग आदमी लाना, ये इनका एक, तो ये जनरेशनल चेंज भी है। देखिए, कैसा वो काम करते हैं वो देखना बाकी है ना, लेकिन नीयत अच्छी है। देखिए, आप एक तो नीयत ही खराब है आदमी की तो बात ही गलत। नीयत अच्छी है, छवि अच्छी है, काम करने की क्षमता है, कम बोलते हैं, साइलेंट लीडर हैं, समझा आप। तो ये एक अच्छा निर्णय है, समझे ना। देखिए, कम उम्र में जब हम को बनाते हैं, है ना, तो आदमी लगता है क्या करेगा ये। मुझे याद है, मैं इंडिया टुडे में था, तो जो हेडलाइंस टुडे था उस टाइम पे, अब जिसको इंडिया टुडे टीवी बोलते हैं, राइट, उसकी पूरी लीडरशिप पूरे सभी उसमें छोड़ के चले गए। तो राहुल कंवल जो हैं वो 23 वर्ष के थे,
उनको एडिटर बना दिया। आज राहुल कल देश के अच्छे एडिटर्स में से, एनडीटीवी को हेड कर रहे हैं, बैलेंस्ड है, समझा? तो काफी सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया गया है। कुछ लोगों को लगा कि इतने जूनियर आदमी क्यों बना दिए। हाँ, ये बहुत सारे लोग सब सवाल करें कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको दिल्ली का उतना पता नहीं, पूरे राष्ट्र भर की राजनीति कैसे क्या होती है, तो ये ऐसा नहीं है क्या हिंड्रेंस आने वाला ये पॉजिटिव इनएक्सपीरियंस। साइड क्या है, एक संघ परिवार वाली फैमिली में से आते हैं, इनकी पिताजी बड़े नेता थे, एक भी इलेक्शन नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे। 15 एमएलए हैं, राइट। ये मामूली बात नहीं है, वो भी पटना सिटी से। ऐसा नहीं कोई गांव के अंदर आप लोगों को समझा बुझा के जीत जाओ इलेक्शन, पटना सिटी से एमएलए हैं भाई, समझा आप? तो ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है उनके पास। अब मौका मिला है, हम देखेंगे, इसके लिए उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, उनको तराशा जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये अच्छा निर्णय किया जाए, क्योंकि बीजेपी को भी एक जनरेशनल शिफ्ट की आवश्यकता थी। अच्छा, आप देखिए कि इसके अंदर आरएसएस की जो मेरे पास जो वो आ रहे हैं, आरएसएस की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अनहैप्पी। ओके। क्योंकि उनका ये प्रश्न है कि ये जो पारदर्शिता है उस पर आदमी खरा कर उतरता है, समझा? तो वो आदमी में दम है। देखिए, एक बात तो सारे लोग कह ही रहे हैं कि भाई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, पथ निर्माण का जो मिनिस्टर होता है, वो अपना घर जो है भर लेता है पूरे देश भर में। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं मैं किसी के बारे में बोल रहा हूँ, बट दिस इज, ये इमेज बनी हुई है। ये लगातार पथ निर्माण मंत्री रहते हुए भी ये एक अपने आप को एक ईमानदार नेता की तरह स्थापित करके रखे, ये अपने आप, इसका मतलब है कि प्रलोभन से ये ऊपर है। मेरी बात सुनिए, बहुत सही आपने कहा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए आदमी की स्वच्छ छवि हो, ये भारत में बड़ा डिफिकल्ट काम है। ये ठीक वैसा ही कि कालिक की कोठरी के अंदर किसी को भेज दिया गया और अंधेरा है वहां। और दूसरा कि उनकी जो एबिलिटी थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल थी, उसको इन्होंने तराश लिया छत्तीसगढ़ के केस में। राइट। अब 2 इलेक्शन आ रहे हैं, बंगाल और असम के, उसे मालूम पड़ेगा कि ये क्षमता जो उनकी है उसको राष्ट्रीय फलक पे कैसे वो लागू करते हैं। मैं तो दूसरी तरह से सोचता मेरा तो बड़ा उनसे संबंध बड़ा अच्छा रहा। मैंने मोदी जी पे मेरी दूसरी किताब लिखी थी, मार्चिंग विथ ए बिलियन। ओके। उनके 3 वर्ष हो गए थे एज प्राइम मिनिस्टर। उस पर किताब, बहुत अच्छी किताब है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स उनके गवर्नेंस पे। उसका हिंदी जो आवृत्ति थी उसका विमोचन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा, नितिन नवीन जी लखनऊ में, अरे पटना में। और इसमें उस समय नीतीश जी, 2017 की बात है, सब आधी मिनिस्ट्री आई थी उस पर। और उसी दिन उनको भगवान ने एक लड़का दिया। मुझे याद है अभी भी कि हमारा ये विमोचन हो रहा, तो मैं कहा नितिन नवीन जी क्या है? बोले उनके वाइफ कुछ चक्कर है उनका प्रेगनेंसी का, और वो हॉस्पिटल में। जैसे हमारा लॉन्च हुआ उसी टाइम पे वो आए। उन्होंने कहा कि आई बीन ब्लेस्ड विद ए सन। मैं कहा पहला सन था ऐसा कुछ, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो बड़ी अच्छी छाप है मेरी उनकी, है ना। सीरियस व्यक्ति हैं, है ना, जो ऐसी हल्की पॉलिटिक्स खेलते हैं लोग आजकल, उससे परे हैं, समझा। तो मेरे ख्याल से पार्टी को ऐसे व्यक्ति आवश्यकता थी। और ऐसा क्या लगता है कि भाई अगर आपने जब अध्यक्ष ही 45 साल का चुन लिया, तो उसके आसपास जो टीम खड़ी होगी, एक्सपीरियंस लोग होंगे, या फिर ये एक्सपेरिमेंट चले? क्योंकि जो जानकारी आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने 45 इस तरह के युवा नेताओं की लिस्ट थी, उसमें से 18 सेलेक्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी क्या निर्णय लेंगे ये तो कहना मुश्किल है, वो तो कोई नहीं बता सकता कि रिकॉर्ड को देखते हुए। लेकिन वो मिक्स रखेंगे। कुछ सीनियर लोग हो सकते हैं इसमें, संघ से जुड़े हुए सीनियर लोग को जो है उसके अंदर हो सकते, ताकि वो हो सकते। मैं नहीं मानता कि उसको पूर्ण रूप से ये बिल्कुल यंग टीम ही कर देंगे, कुछ रखेंगे ऐसा लगता है मुझे। और कितना ब्लेस्ड है नितिन नवीन कि आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सानिध्य में इनको काम करना और काम सीखने का मौका मिलेगा। नहीं भाई, तो उन्होंने को तराशा होगा अच्छी तरह। मैं तो उनको दोनों को जानता हूँ,
उनका दिमाग कैसे काम करता है उसका मुझे काफ़ी ख्याल है अच्छी तरह। वो तो जो पहले से ही छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने माप लिया होगा कि ये आदमी पर्याप्त आदमी है, जो बोलते हैं बराबर इंप्लीमेंट करता है, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करता है, बात यहां से वहां नहीं करता। उस तरीके से नितिन नवीन एकदम अलग टाइप के व्यक्ति हैं। और दूसरा, छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान कोई मीडिया ग्लेयर भी नहीं कि मीडिया के सामने जाकर के वो भाषण दे रहे हैं, बाइट बिल्कुल दे रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, बैक स्टेज में काम कर वो एक मेजर क्राइटेरिया है। लोकेशना से दूर रहते हैं, वो उनका एक मेजर क्राइटेरिया है जिससे उनका सिलेक्शन हुआ है। समझा आप? लोकेशना ऐसी चीज है आज जो जमाना है पूरा, आजकल जमाना तो दिखाने का ही जमाना है, तो उसमें तो ही स्टैंड्स आउट, अलग टाइप का आदमी है। उससे कल्चर को भी बढ़ावा मिलेगा ना पार्टी में। समझो आप, एक कल्चर, नया कल्चर डेवलप होगा ना। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने जब नेता खुद ही पब्लिसिटी में नहीं है, उससे दूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में पहले ही सेंटेंस में बता दिया कि इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में साबित किया। यही इनका सबसे बड़ा क्वालिटी है। बिल्कुल। तो ये जो है, मुझे हमारे जो पॉलिटिक्स का रुख है आज, उसके अंदर इस टाइप के क्वालिटीज के लोग कम हैं तो ऊपर नहीं बढ़ पाते, वो नीचे ही रह जाते हैं। जो पूरा है उसका पॉलिटिक्स से पूरा रेजल डेजल वाला, समझा, अच्छे कपड़े पहनो, समझा आप, टीवी पे बढ़िया लगना चाहिए एकदम, समझा आप, चमक धमक होना चाहिए। उससे एक मेरे ख्याल से संघ इसके लिए एग्री हुआ होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। स्वच्छ छवि, साइलेंट वर्कर, गुड इंप्लीमेंटर, नॉन कंट्रोवर्शियल। ऑथोरिटी अपनी कैसे वो जमा पाते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑथोरिटी तो चाहिए। अथॉरिटी के कितना भी बड़ा सपोर्ट हो प्राइम मिनिस्टर का और दूसरे बड़े नेताओं का, लेकिन ऑथोरिटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऑथोरिटी एक्सरसाइज बिल्कुल करनी पड़ेगी। और दूसरा कि बंगाल और यहाँ पे वो कैसे चलाते हैं आसाम के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा, सारे इलेक्शन आ रहे हैं नहीं, लिटमस टेस्ट। 27 के अंदर तो खूब सारे इलेक्शन आ रहे हैं। तमिलनाडु भी आ रहा है, तमिलनाडु भी है, हाँ, केरल भी है, हाँ। तो मैं मानता हूँ कुल मिला के अच्छी चॉइस है ना। और पार्टी को भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी कि जो एक तरीके से जो पब्लिक ग्लेयर है उससे दूर चुपचाप अपना काम करे, सक्सेसफुली करे। हाँ, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, ये बात बताइए मुझे कि क्या इस तरह का सिलेक्शन जो यहाँ बीजेपी में हो गया, प्रधानमंत्री ने कर दिया, क्या किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये पॉसिबल है कि इस तरह का जनरेशन चेंज किया जा सके? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के चेंज भाजपा और आरएसएस संबंधित संगठन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। आप देखो ना, श्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह एकदम ग्रास रूट वर्कर है, दोनों जने। हाँ, अमित शाह जी का तो मैंने राइज देखा हुआ है, तो वो बिल्कुल ग्रास रूट वर्कर है एकदम। अपनी मेहनत, अपनी होशियारी से ऊपर आए। ये तो बताते कि पोस्टर चिपकाता था मैं। हाँ, एक स्वामी वामदेव थे, मालूम आपको, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट से संबंधित थे। हाँ, स्वामी वामदेव। हाँ, अब तो शांत हो गए। 1984 के कुंभ में हरिद्वार में अमित शाह उनके साथ में ही रहते थे, रात को उनके पांव दबाते थे स्वामी वामदेव के। आप समझ रहे हो? बड़ी बात है। तो ये ऐसे लोग ऊपर आना मतलब बड़ी बात है एकदम। यानी कि लाइफस्टाइल भी काफ़ी सिंपल होती है। जैसे अमित शाह हैं तो उनकी धर्मपत्नी आज भी सब्जी लेने जाती है मार्केट में, और जो कास्ट है उनकी, उसमें एक बड़ी वो है, एक उसकी एक वो है, एक पहचान है कि जो भी खर्चा पूरा दिन में हो उसको डायरी में मेंटेन करने का। वो अभी भी मेंटेन करती हैं। 100 रुपए की लौकी, 10 रुपए की ये, समझा, तो अभी भी मेंटेन होती डायरी वहां पे। क्या बात है। हाँ, बिल्कुल 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 एकदम खुद लेने जाती है मार्केट में। भाई क्या बात कर रहे हो आप? ये सहजता तो गुजरात में ही पॉसिबल है और कहीं नहीं है।
कम जगह पे है, या साउथ में पॉसिबल है। सहज बोलते हैं इसको, समझे आप, कि बड़े आदमी बन गए लेकिन हमारी मेन लाइफस्टाइल थोड़ी हम चेंज करेंगे भाई। सही बात है। उससे मुझे लगता है कि ये मेरा एक अलग टाइप का विचार है कि जो लोग वर्नाक्युलर लैंग्वेज में अपना स्कूल एजुकेशन लेते हैं, गुजराती में, हिंदी में, वो इस टाइप की लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मेरे को इंग्लिश का विरोध नहीं हो, मैंने खुद ने इंग्लिश में लिया हुआ है, लेकिन वो देखिए, जैसे इंग्लिश एजुकेशन आपने लिया स्कूल के अंदर, पहले आपको मंत्र ही नहीं आते। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, बराबर, मेरे को मंत्र आते ही नहीं थे, तो मैंने सीखा। खूब सारे मंत्र आज बोल सकता हूँ मैं, तो मेरा एक वो था, हिंदुत्व की तरफ का एक झुकाव था, मेरा कल्चर की तरफ झुकाव था, पूर्वजों की संस्कृति को वापस लाना घर में, उसका मेरा एक वो आग्रह था, समझे ना आप। वरना जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो कल्चरली तो थोड़े बहुत कट ही जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे कई बार। साउथ में ऐसे स्कूल है, दयानंद सरस्वती करके एक संत हो गए साउथ के अंदर, है ना, उनकी स्कूल जो कोयम्बटूर में, वो अच्छी है। श्री रविशंकर जी गुरुदेव की जो चलती है स्कूल, उसके अंदर भी है ये कि इंग्लिश मीडियम विथ वो भारतीय संस्कार के साथ, पर ऐसे कम स्कूल है, वैसे कम स्कूल है। स्कूल। अब ये बताइए, आखिर में अभी इमीडिएट क्या क्या चुनौतियां जो नितिन नवीन जी को फेस करना पड़ेगा? एक तो इलेक्शन की चुनौती है, बंगाल और आसाम की, ये चुनौती है। दूसरा कि उनकी उम्र कम है, तो वो उम्र कम होते हुए कोई के दबाव में ना आ जाए, गलत दबाव में। उनको अपना टारगेट फिक्स करके एसर्टिव रहना पड़ेगा। आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, आप खुद के लिए काम नहीं कर रहे हो। ये भाव अगर लाते हो तो आप में एसर्टिवनेस भी आ जाती है। अच्छा, मूल जो गुण तो है ही उनमें, स्वच्छता की बात मैंने की, समझे ना आप, एक कमिटमेंट काम के प्रति है, तो मूल गुण तो है ही उनके पास में। लेकिन क्योंकि इस लेवल पे आ गए एकदम वो अनएक्सपेक्टेड, उनको एसर्टिव रहना पड़ेगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। अगर एसर्टिव नहीं रहते हैं तो देयर इज अ फियर ऑफ ही बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड। एसर्टिव रहना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।